रिएक्शन आ जाए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का, तो वो कौन सा मैकेनिज्म अंडरगो करेगा? SN2। अगर आ जाए टर्शरी का तो SN1, क्योंकि टर्शरी के केस में SN1 ज़्यादा है और प्राइमरी के केस में SN2 ज़्यादा है। सबसे पहले है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप। OH ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल है, तो रिएक्शन क्या होगा? अल्काइल हैलाइड में OH ग्रुप जाके अटैक करेगा, OH लग जाएगा और हेलोजन बाहर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वी कैन से प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। एक का रिएक्शन दूसरे की प्रेपरेशन है, तो आप चाहे इसे अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन समझ लो या अल्कोहल का प्रेपरेशन समझ लो। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप ये दो तरह से हो सकता है। जैसे मान लो हमारे पास है क्लोरोइथेन, इसको आप एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस का मतलब क्या है? एक्वस का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन पानी में बनाना है। ठीक है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको ट्रीट करोगे तो Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय OH एंड इथेनॉल इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है, हाँ जी, सोडियम क्लोराइड आ जाएगा। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड ले लो। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड जो है वो AgOH बना देता है। ठीक है, तो होगा क्या? C2H5Cl will react with AgOH. Cl will be replaced by OH. ठीक, so we get alcohol when it is replaced by OH group. Next we have replacement by OR group. वर्ड पे देखो, X को अगर हम OR ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे तो what do we get? We get ईथर। तो ये अल्काइल हैलाइड से ईथर बनाने का एक तरीका है। ठीक है, ये जो कंपाउंड होता है ना ROR, दिस इज कॉल्ड ईथर। अब ये होगा कैसे? इसमें हम क्या करते हैं? अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम अल्कोक्साइड and this result in formation of ether. This reaction is known as Williamson's synthesis. ठीक है, ये जो सोडियम अल्कोक्साइड बना, ये कैसे बना? जब अल्कोहल को सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाते हैं तो अल्कोहल एसिडिक होने की वजह से सोडियम अल्कोक्साइड बना देता है और हाइड्रोजन लिबरेट कर देता है। फिर ये सोडियम अल्कोक्साइड हमने ट्रीट करा दिया अल्काइल हैलाइड के साथ और उसने बना दिया ईथर। लेट अस से वी हैव C2H5Br, it reacts with C2H5ONa. This is ethyl bromide, reacts with sodium ethoxide and results in formation of C2H5O, C2H5, commonly known as diethyl ether, or we can also call it ethoxy
इथेन, ये इसका IUPAC नेम है। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन्स सिंथेसिस। यहाँ से समझ आएगा, अल्कोहल ली हमने, अल्कोहल को सोडियम से रिएक्ट करवाया तो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दी, सोडियम अल्कोक्साइड बन गया। ये सोडियम अल्कोक्साइड जब अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करता है तो NaBr अलग हो गया, ये OC2H5 C2H5 के साथ आके लग गया। दिस इज कॉल्ड OR ग्रुप। ठीक है, R मतलब R ग्रुप जो होता है ना, R इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। ये मैंने आपको पहले बताया था, मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये R ग्रुप बोल देते हैं। इन जनरल इसको R ग्रुप बोल देते हैं। ठीक है, द सेम वी कैन प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड ऑल्सो। इफ अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, दिस ऑल्सो लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ईथर। मॉइस्ट लिया था तो अल्कोहल बनी थी, ड्राई लेंगे तो ईथर बनेगा। So this is replacement by OR group. Then we have replacement by SH group. इसमें हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद NaSH एंड थायोल। जहाँ भी सल्फर आता है ना वहाँ पे थायो वर्ड आता है। तो अब ये अल्कोहल नहीं है, ऑक्सीजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय सल्फर, इसे बोलते हैं थायोल। थायोल इज ऑब्टेन्ड। सिंपल है ये रिएक्शंस, क्योंकि सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन ही हो रही है ना। नेक्स्ट वी हैव रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। इस ग्रुप को कहते हैं साइनो ग्रुप। ठीक है, सो हाउ डज दिस हैपन? अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KCN। KCN सुना है? पोटेशियम साइनाइड सुना है ना। दिस इज वेरी वेरी पॉइजनस इन नेचर। तो ये जो SX है दैट इज रिप्लेस्ड बाय साइनो ग्रुप। अल्काइल साइनाइड इसका कॉमन नेम है, और IUPAC नेम होता है इसका अल्केन नाइट्राइल। कैसे होगा? लेट अस से वी हैव CH3Cl, इसको हमने KCN से ट्रीट कर दिया, अल्कोहलिक KCN लेना है। अल्कोहलिक का क्या मतलब है? द मिक्सचर इज मेड इन अल्कोहल। जब हमने कहा था एक्वस तो हम कहते हैं मिक्सचर इज मेड इन वाटर। जब हम कहते हैं अल्कोहलिक तो मिक्सचर इज मेड इन अल्कोहल, अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट। तो क्या हुआ? Cl इज, दिस इज कॉल्ड इथेन नाइट्राइल। ये इसका IUPAC नेम है मिथाइल साइनाइड, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज फॉर्म्ड। इसमें देखो ये जो साइनाइड्स हैं, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इथाइल ब्रोमाइड, अल्कोहलिक KCN से ट्रीट किया,
इथाइल साइनाइड बना देगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो हमारे पास साइनाइड बना है ना, ये फर्दर 3 रिएक्शंस अंडरगो कर सकता है। एक है इसका रिडक्शन कर दें। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन Sn और HCl के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, ये इनके बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो जाएगा एंड दिस विल फॉर्म अमाइनो इथेन। ठीक है, कब हुआ, जब हमने इसकी रिडक्शन कर दी। व्हाट इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा है हम इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दें। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, रिएक्शन विद वाटर। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि हमने सफिशिएंट वाटर नहीं डाला। ठीक है, देन दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एसिड अमाइड। ठीक है, ये कब बना, एसिडमाइड कब बना, जब हमने इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दी। और अगर हम कर दें इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, मतलब एडिशन ऑफ वाटर, तो दिस इज कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फिर से समझो हमने क्या किया, अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KCN से ट्रीट किया तो साइनाइड आ गया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, मिथाइल क्लोराइड को KCN से ट्रीट किया, मिथाइल साइनाइड बन गया। यहाँ पे रिएक्टेंट के पास सिर्फ एक कार्बन था, प्रोडक्ट के पास कितने आ गए कार्बन, 2 कार्बन। ठीक है, एक तो इस रिएक्शन की ये खास बात है कि हमने एक कार्बन से शुरू किया, 2 से शुरू करेंगे तो 3 से शुरू करेंगे तो 4, तो नंबर ऑफ कार्बन इन द प्रोडक्ट बढ़ गए। दूसरा इस रिएक्शन में क्या है कि जो प्रोडक्ट बना दैट कैन फर्दर अंडरगो 3 रिएक्शंस। कौन कौन से, रिडक्शन, पार्शियल हाइड्रोलिसिस एंड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। अगर तो ये रिडक्शन अंडरगो कर जाता है, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। अगर ये पार्शियल हाइड्रोलिसिस अंडरगो करता है, दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। और अगर ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अंडरगो कर जाता है तो दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एसिड। ठीक है, सो दिस इज रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। इसे मिलता जुलता ही रिएक्शन है, रिप्लेसमेंट बाय आइसोसाइनो ग्रुप। इसमें क्या है, हम इसका रिएक्शन सिल्वर साइनाइड से अगर करवाएं तो साइनाइड ना बनके आइसोसाइनाइड बनता है। आइसोसाइनाइड और साइनाइड दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। साइनाइड में देखो साइनाइड में साइनो ग्रुप कार्बन के जरिए अटैच्ड है, लेकिन आइसोसाइनाइड में ये नाइट्रोजन के थ्रू अटैच्ड है। ठीक है, अगर ये आइसोसाइनाइड रिडक्शन अंडरगो कर जाए तो ये सेकेंडरी अमीन बनाता है, N मिथाइल इथेनामाइन।
हैं? अल्कोहलिक KCN। आज हम इतनी ही रिएक्शंस करेंगे।